तो जैसे कि हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस के एग्जांपल्स हम देख रहे थे। देखिए मैं सारे एग्जांपल्स आपको बताऊंगा, है ना, पर इसमें क्या अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स ऐसे लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं और 7 से 10 और 8 से 10 और 5 से 10 के बीच में होते हैं, तो ये नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। क्लियर? इसमें ज़रा सी चीज़ें होती है जो हमें ध्यान देना होती है, जैसे कुछ चीज़ें मैंने पहले बता दी थी, अब कुछ इस एग्जाम्पल्स में मैंने दी। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल मैंने इसका लिया, देखिए, है ना, अनिल सेज टू हेमंत। ठीक है, अनिल सेज टू हेमंत। अच्छा, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टिंग वर्ब भी इसको बोलते हैं, और ये रिपोर्टेड स्पीच है और रिपोर्टेड वर्ब भी इसे बोलते हैं। क्लियर? और है ना, और ये डायरेक्ट स्पीच है और इसके नीचे इनडायरेक्ट स्पीच है। क्लियर? कि डायरेक्ट स्पीच में कैसे बोला जाता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अनिल सेज टू हेमंत, है ना, इन्वर्टेड कॉमा और यू आर इल। ठीक है, यू आर इल। अनिल सेज टू हेमंत, अनिल हेमंत को कहता है कि तुम बीमार हो। ठीक है, अनिल हेमंत को कहता है कि तुम बीमार हो। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट स्पीच में बोल रहा है कि अनिल ने हेमंत से कहा कि तुम बीमार हो। क्लियर? अनिल हेमंत को कहता है। अब देखिए, जब इसमें हम जब इसका इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो जो सेज है, क्यों, अभी सेड होता है तो सिंपल होता है, पर ये सेज टू है। क्या है? सेज टू। तो सेज टू का हम यूज करेंगे टेल्स। क्या बोलेंगे? टेल्स टू। कहने का मतलब वहां पे कहता है और यहाँ पे बताता है। क्लियर? वहां पे कहता है, यहाँ पे बताता है। अनिल टेल्स टू हेमंत दैट ही इज इल। अब यहाँ ही क्यों आया? ही क्यों आया? ठीक है, तो मैं अब आपको एक जैसे हम बोलते हैं पैरिशिया रामबाण को बताता हूँ। देखिए, जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है ना, जो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है वो क्या होता है? आई और वी। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। क्लियर? जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे डायरेक्ट स्पीच से, तो जो फर्स्ट पर्सन है आई और वी, है ना, ये हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, और जो सेकंड पर्सन होता है हमारा यू, है ना, वो हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। क्लियर? वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और जो थर्ड पर्सन होते हैं उसमें नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। क्लियर? तो अब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अनिल टेल्स टू हेमंत दैट ही इज इल। अब यहाँ पे देखिए, अब ये यहाँ पे यू जो है सेकंड पर्सन है, और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है यहाँ पे अभी? हेमंत। सब्जेक्ट तो अनिल हो गया। क्लियर? और मैंने बता दिया था कि आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, वैसे मैंने आपको बताया था रिपोर्टिंग स्पीच में से रिपोर्टर बोलते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे हेमंत क्या है ना, हेमंत यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। क्लियर? और क्योंकि हम यहाँ पर जो सेकंड पर्सन है हमारा यू है, तो ये अकॉर्डिंग टू किसके चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के। तो ऑब्जेक्ट क्या है? हेमंत। क्लियर? और उसका जेंडर क्या है? मेल है, तो उसकी जगह पर क्या यूज करेंगे? ही। ठीक है, तो अनिल टेल्स टू हेमंत दैट ही इज इल। अनिल हेमंत को बोलता है कि तुम बीमार हो। क्लियर? अब ठीक है, अब देखिए, अब इसका एक एग्जांपल और देख लीजिए। मैंने इसमें आपको बताया, अब ही सेड टू मी, है ना, he said to me you must be on time. he said to me you must be on time. अब मैंने जो आपको एक रूल बताया था उसमें मैंने बताया था कि शैल का जो है वो शुड हो जाता है, वुड हो जाता है, मे का माइट हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, ठीक है, विल का वुड हो जाता है। ठीक है, पर है ना, इसमें एक चीज देखिएगा, जब मैंने आपको बताया था कि जो मस्ट होगा, मस्ट के सेंटेंस में चेंज नहीं होगा, तो जो मस्ट है वो मस्ट ही रहेगा। क्लियर? जो मस्ट है वो चेंज नहीं होगा। he said to me you must be on time. उसने मुझे कहा कि तुम्हें टाइम पर होना ही चाहिए। ठीक है, तो he told, ठीक है, तो said to का क्या हो जाएगा? he told, है ना, he told me, है ना, he told me, और जो इन्वर्टेड काम है इसको हटाएंगे, that लगाएंगे। he told me that I must be on time। ठीक है, अब you, फिर यहाँ पे क्या आया? you, और you क्या है? सेकंड पर्सन है, तो ये किसके हिसाब से चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है अभी? मी, और मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ये ऑब्जेक्टिव केस है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई। क्लियर? ओके, तो मी का क्या हो जाएगा? आई। तो he told me that I must be on time। क्लियर? एक एग्जांपल और देख लेते हैं। she said do they play football। she said do they play football। अब देखिए,
अब इसमें अभी तक हम सेंटेंस देखते आ रहे थे, अब इसमें देखिए। अच्छा एक चीज आपको बता रहा हूँ, देखिए इसमें डू कैपिटल है, क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में जो भी हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस स्टार्ट होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होगा ऑलवेज, है ना। देखिए डू दे प्ले फुटबॉल, अब इसमें देखिए अब ये क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करा है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच को। तो जब क्वेश्चन मार्क आएगा तो मैंने आपको क्या बताया था, है ना, जब क्वेश्चन मार्क आएगा तो हम उसमें यूज करेंगे इफ और वेदर का। आप वेदर भी यूज कर सकते हैं, आप इफ भी यूज कर सकते हैं। जब आपके पास इसके एग्जांपल्स आएंगे, जब इसके क्वेश्चन आएंगे, आप क्लियर समझ जाएंगे। अभी मेन चीज है आपको ये देखना है, क्योंकि जब आपके पास ऑप्शन होंगे 3 या 4 ऑप्शन में से 1 या 2 ऑप्शन आपको ऐसे देंगे जिसमें आप क्लियरली समझ जाएंगे कि हाँ ये आंसर होगा इस अकॉर्डिंग टू रूल के, ठीक है। तो शी सेड डू दे प्ले फुटबॉल, अब ये क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा, तो अब डेफिनेटली आपको समझ में आ गया कि इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमें इफ, ये मैंने इफ कैपिटल में लिखा है समझाने के लिए और ये स्मॉल में लिखा है, ठीक है। तो शी आस्क्ड, ठीक है, अब सेड का तो क्या हो जाएगा, आस्क्ड, पहली चीज है ना, ठीक है, शी का हो जाएगा आस्क्ड, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और यहाँ पे इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे, दे प्लेड फुटबॉल, क्लियर। क्यों? क्योंकि ये जो है ये प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब प्रेजेंट सिंपल में, तो इसका पास्ट सिंपल हो जाएगा, है ना। तो डू दे प्लेड फुटबॉल, क्लियर। शी आस्क्ड इफ दे प्लेड फुटबॉल, अब ये हटा के हमने क्या लगाया, इफ लगाया है और सेड की जगह पे आस्क यूज करा। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर इन ये क्वेश्चन मार्क आता है तो हमें इफ लगाना है या वेदर लगाना है, क्लियर, वो आप अकॉर्डिंग समझ जाएंगे, ठीक है। अने आस्क्ड हाउ फार इज द स्कूल, अब देखिए अने आस्क्ड हाउ फार द स्कूल, अब मैंने आपको बताया था उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर जो है इन्वर्टेड कॉमा से जो है वो रिपोर्टेड स्पीच जो है वो क्लोज हो गई, बंद हो गई, ठीक है। अब देखिए अने आस्क्ड, ठीक है, अने ने पूछा हाउ फार इज द स्कूल, अब ये हाउ क्या है यहाँ पे, ये डब्ल्यू फैमिली का है, क्या है, डब्ल्यू फैमिली का। डब्ल्यू फैमिली का जब मैंने आपको बताया था कि जब भी डब्ल्यू फैमिली से आएगा और क्वेश्चन मार्क होगा बंद होगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क आएगा डब्ल्यू फैमिली में, तो ना हम इफ का यूज करेंगे ना हम वेदर का यूज करेंगे, क्लियर, और ना हम दैट का यूज करेंगे, हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। पर आज जो है आप इसको इंक्वायर्ड लिख सकते हैं या आज भी आप लिख सकते हो। इंक्वायर्ड मतलब उसने पूछा या जानकारी ली या पूछा, सिंपल सी चीज है ना। तो he asked inquiry he asked and he inquired how far the school was, अब was क्यों लगाया, क्योंकि is का जो है past was हो गया, क्लियर। यहाँ पे इसमें चेंज हो जाएगा, पर यहाँ पे जो देखने वाली चीज है हाउ आएगा, वो क्वेश्चन मार्क आएगा, तो ना आप इफ यूज करेंगे ना दैट यूज करेंगे ना आप वेदर यूज करेंगे, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। अने आस्क्ड, अने ही आस्क्ड, इंक्वायर्ड हाउ फॉर द स्कूल वाज, सिर्फ आपको यहाँ पे जो वर्ब है वो चेंज करना है, अगर प्रेजेंट में है तो पास्ट में करना है, पास्ट में तो पास्ट परफेक्ट में करना है, क्लियर। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो पास्ट कंटीन्यूअस में करना है, फिर जैसे भी जो मैंने रूल बताया उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे, और है ना, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल यहाँ और देख लीजिए, शी सैड, है ना, शी सैड व्हाट अ लवली वेदर, ठीक है, व्हाट अ लवली वेदर, उसने कहा कि क्या मौसम है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे व्हाट अ लवली वेदर, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पे देखिए आपका एक्सक्लेमेटरी है ना, यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन आया है, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी साइन जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विस्मयबोधक, ठीक है। अब एक्सक्लेमेटरी साइन आया है तो मैंने इसको बताया था कि जब ये आए तो आपको फीलिंग्स से चेक करना है। अब एक्सक्लेमेटरी साइन से आपको फीलिंग में बताना है कि फीलिंग उसकी क्या निकल रही है, तो ऑप्शन में होगा, आप समझ जाएंगे। अब यहाँ पे व्हाट अ लवली वेदर, तो लवली मतलब खुशी, खुशी एक प्रकार से हो रही है, तो आप बोल सकते हो कि शी एक्सक्लेम्ड, है ना, विद जॉय दैट इट वाज अ लवली वेदर, ठीक है। अब इट वाज क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि वहां पे उसने प्रेजेंट में बात की थी और यहाँ पे इसका पास्ट हो, क्लियर। तो शी सेड व्हाट अ लवली वेदर मतलब कि क्या मौसम है, और शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय व्हाट वाज द लवली वेदर, कि क्या जॉय दैट इट वाज अ लवली वेदर, कि क्या प्यारा मौसम था, क्लियर। तो यहाँ पे मैंने जो इसके कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के देखते हो काफ़ी अच्छे हैं, इनकी आप कुछ प्रैक्टिस कीजिए तो शायद आपको कुछ नंबर इसमें बन जाएंगे। और इसके अलावा कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में